हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली कराकर किसानों के पक्ष में दिखाना चाहती है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह साफ चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर हरियाणा के माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। पहले किसानों ने कृषि कानूनों पर आंदोलन कर सरकार के नाक में दम कर दिया और अब कांग्रेस कृषि कानूनों के बहाने सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस खुद को किसान हितैषी दिखाने के लिए राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली हरियाणा में कराने की तैयारियों में जुट गई है, ताकि बड़ौदा उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ कर दिया है कि अगर राहुल गांधी ऐसे हरियाणा में आते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो जुलूस के साथ प्रदेश में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें किसी भी कीमत पर प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। हम नहीं डर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आए, 1000 बार आए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर जुलूस लेकर आएंगे, मैंने पहले दिन से ये कहा कि अगर जुलूस लेकर आएंगे, जैसा कि कहा जा रहा है कि पंजाब से ट्रैक्टरों का जुलूस लेकर आएंगे, तो हम किसी हालत में घुसने नहीं देंगे। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि जंगल राज है क्या हरियाणा में, जो किसी के आने जाने में जो है रोक लगाएंगे? कोई रोक नहीं है, गुंडागर्दी पे रोक है। अगर कोई गुंडागर्दी करना चाहेगा तो नहीं करने देंगे, वैसे आओ, जी सदके आओ। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी के संभावित हरियाणा दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 6 महीने में एक बार देश में आते हैं और फिर फोटो खिंचवाकर विदेश चले जाते हैं। उन्होंने किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। कांग्रेस का सिर्फ एक ही काम है, झूठ बोलो, झूठ बेचो, भ्रम फैलाओ और किसानों का मुद्दे पे पंजाब हरियाणा के अंदर राहुल गांधी का फोटो सेशन कराना चाहते हैं। राहुल गांधी 6 महीने के बाद एक बार देश में आते हैं और कई फोटो तरवा के फिर विदेश चले जाते हैं। हरियाणा के अंदर अब अगर वो आए तो सबसे पहले उनको चाहिए कि किसानों ने की जो दुर्दशा कांग्रेस ने 60 साल में की है, उसके लिए पहले किसानों से माफी मांगे। उधर सिरसा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने भी कृषि कानूनों के बहाने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें मालूम नहीं कि प्याज और आलू जमीन के नीचे उगते हैं या ऊपर, वो भी कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं। पिछले 70 सालों से जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे हमारे किसान भाई जो हैं उनकी आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और एक स्टीरियोटाइप सिस्टम जो चल रहा था, परंपरागत जो खेती है वही चल रही थी। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दावा जो किया था कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी को हम दुगना करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पलटवार किया है। सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी के आने की आहट सुनते ही सरकार बौखला गई है। राहुल गांधी जी को आने नहीं देना चाहते, क्या बात है? क्यों डरते हैं वो राहुल गांधी जी से इतना? क्या खौफ है आपके दिल में? राहुल गांधी जी तो जो इंदिरा जी के पोते हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्या उनका कोई अधिकार नहीं? हम देखेंगे कैसे रोकोगे। हरियाणा के लोग, हरियाणा वासी देखेंगे कि हरियाणा सरकार कैसे रोकेगी। और एक एक कांग्रेस जन उस दिन देखेगा कि हरियाणा सरकार राहुल गांधी जी को कैसे रोकती है। राहुल गांधी जी आएंगे हरियाणा और अवश्य आएंगे। राहुल गांधी कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में ट्रैक्टर रैली करेंगे, इसके बाद हरियाणा में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से गृह मंत्री अनिल विज ने जुलूस के साथ प्रवेश करने पर नो एंट्री की बात कही है, उसको लेकर कांग्रेस की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन कांग्रेस भी राहुल को हरियाणा में एंट्री कराने को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की रविवार को दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी के दौरे को लेकर रूपरेखा पर अंतिम मुहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में किसानों के मसले पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है और इस बार राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर के सुगबुगाहट तेज है और ऐसे में बयानों के तीर अलग अलग चल रहे हैं, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर आते हैं और वो यहां आकर के यहां की शांति को खराब करते हैं तो इस पर सीधे सीधे और सख्त लहजे में चेतावनी भी दी गई है। लेकिन क्या किसी को रोका जा सकता है और क्या यह सिर्फ सियासी रूप में किया जा रहा है? बहुत सारी चीजें जरा इनको समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय गुलिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जरा जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। संजीव भारद्वाज जी, जरा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी आखिर चाहती क्या है, क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? एक तरफ बीजेपी के नेता ये बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर आएंगे, आप अकेले आइए, स्वागत है, लेकिन अगर आप माहौल खराब करेंगे, अगर आप यहां पर शांति को भंग करेंगे, खराब करेंगे, तो फिर उसके बाद आप देख लीजिए। शुभेंदु जी, आपके माध्यम से मैं बताऊं कि राहुल गांधी जी उस परिवार से संबंधित हैं जिस परिवार ने अभी तक देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानियां दी हैं। अंग्रेजों से ये कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं डरा, उनकी गोलियों से नहीं डरा। तो अनिल विज जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं प्रदेश के, वो कोई बात कहते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, कोई किसी के कहने से ना रुकेगा। आप मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है, जी, कष्ट हो रहा है। आप यानी कि मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजी सरकार यानी कि अंग्रेजी हुकूमत से कर रहे हैं। देखिए शुभेंदु जी, मैंने ये आपको एक उदाहरण दिया है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं सारे कांग्रेस से संबंधित, मैक्सिमम कांग्रेस से संबंधित हुए हैं और वो अंग्रेजों की गोलियों से नहीं डरे। राहुल जी उस परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार ने देश की अखंडता और एकता के लिए कुर्बानियां तक दी हैं। तो आप ये कह के कि कोई राहुल जी को कहीं जाने के लिए या किसी की मदद के लिए, अब किसान, राहुल जी विपक्षी पार्टी में नेता हैं और एक देश में माननीय नेता हैं, तो कम से कम अगर किसी भी प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समाज को कोई दिक्कत है, आज ये बताइए संजीव जी, किसानों के राहुल साथ गांधी अगर हरियाणा आएंगे तो हरियाणा के किसानों से क्या माफी मांगेंगे? वो के साथ, आड़तियों के साथ हरियाणा में आएंगे, ट्रैक्टर रैली करेंगे, तो क्या हरियाणा के किसानों से माफी मांगेंगे? किस बात की माफी? ये तो इनके झूठे प्रचार, झूठी बातें। अब आम जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बोलते रहे कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने पहले बोल बोल के ऐसे प्रचार कर करके, धार्मिक प्रचार कर करके सत्ता इन्होंने हासिल की। सरकार तो ये कह रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता भ्रम फैला रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं, किसानों के साथ, किसानों के हित में है ये कानून और खड़ी रहेगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों को बरगला रही है। आप कैसे कह सकते हैं शुभेंदु जी के किसानों के हित में? आपको क्या पता इस बारे में? नहीं, ये तो सरकार कह रही है ना, सरकार के कई नेता कह रहे हैं। किसान सड़क पर रो रहा है, चिल्ला रहा है, और आप टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि किसानों के हक में ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार, मैंने पहले ही साफ किया है कि सरकार ये कह रही है कि आप बरगला रहे हैं। नहीं, आप जब भी कोई डिबेट करवाते हैं तो सारे सर्टिफिकेट शुभेंदु जी आप देते हैं, प्लीज। नहीं, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। मैंने अगर आपने पूरा सवाल सुना हो संजीव जी, अगर आपने पूरा सवाल सुना हो, पागल है, अगर नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई बात कर आपने पूरा सवाल सुना है? कैसे बोल सकते हो? आपने पूरा सवाल सुना? आपने पूरा सवाल सुना है? पूरा सवाल भी सुना है, उसकी पिच भी समझी आपकी। आप मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं सर। कह रहे हैं कि वो गलत एजिटेशन कर रहे हैं
और नहीं, मैं ये देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा है, मैंने जब आपसे सवाल पूछा तो यही पूछा कि सरकार ये कह रही है कि आप किसानों को बरगला रहे हैं, तो क्या गलत सवाल है ये? अगर जवाब है तो आप दीजिए। आप ये कहिए कि आप बरगला नहीं रहे हैं। आज शुभेंदु जी, सॉरी, मेरी बात सुनिए प्लीज शुभेंदु जी, पहले तो मुझे डिबेट आपके साथ करनी पड़ती है। मुझे क्या, हर एक व्यक्ति को आपके साथ डिबेट आप अगर सवालों को गलत तरीके से लेंगे तो सर क्या होगा ना? पहली बात शुभेंदु जी सुनिए, पहले मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं। मैं तो आपकी भी सुनूंगा और सरकार की तरफ से भी सुनूंगा। हमें सुनिए, बाद में बीच में बोलिए। आप ये बताएं पहले कि ये लाखों लोग सड़क पर खड़े हैं और प्रदेश की विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का क्या फर्ज है कि लाखों लोगों की मदद के लिए सरकार के जो फैसले गलत हैं उनका विरोध ना करे? क्या कोई शांति कौन भंग कर रहा है? जब ये किसी को रोकते हैं, जब किसी को रोने से चुप करते हैं। आज किसान सड़कों पर रो रहा है और ये अपने ही अपनी बातें कर रहे हैं, उसको नहीं आने देंगे, उसको नहीं आने देंगे, ये कानून ठीक है। अरे भाई, ये कानून कौन सा ठीक है? कौन से किसानों की मदद आपने 6 साल में करी है? आप बता दें। जितनी भी चीजें यूज होती हैं, किसान अपनी उपज के लिए यूज करता है, सारी आसमान पे उनके रेट कर दिए, चाहे वो डीजल है, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे वो खाद है। फिर कहते हैं हमने ठीक कर दिया सब। फिर अब ये कानून सबके ऊपर, ये मजदूरों की कोई परवाह नहीं, आड़तियों की कोई, व्यापारियों की, छोटे छोटे व्यापारियों की कोई परवाह नहीं। सरमाएदार 20-30 घराने हैं, उनके मुताबिक, मन मुताबिक कानून बनाए जा रहे हैं। फिर कहते हैं कोई विरोध भी ना करे, जो विरोध कर रहे हैं उनका कोई साथ भी ना दे। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं। अजय गुलिया, मेरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा कानून लेकर आए हैं, अगर हम सड़कों पर नहीं उतरे, किसान सड़कों पर उतरे हैं, तो हम उनका साथ भी ना दें। अगर कोई हमारा पार्टी का नेता अगर आता है तो आप उनके आने पर सवाल खड़े कर देते हैं? नहीं, देखिए शुभेंदु जी, मैं एक बात मानता हूँ, राहुल गांधी जी देश के नागरिक है तो थोड़े संशय की बात, लेकिन वो अगर आना चाहते हैं आए। हरियाणा प्रदेश में कौन रोक रहा है उनको? लेकिन कानून हरियाणा प्रदेश कानून से चलेगा। ये कोई कांग्रेस की बकौती थोड़ी है कि कांग्रेस के कहने से चलेगा। जो नियम व कायदे मेरे लिए या शुभेंदु के लिए हैं या किसी और के लिए, मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता के लिए हैं, वो कानून राहुल गांधी पर भी लागू होंगे। कोरोना काल में वो जो पाबंदियां मेरे ऊपर हैं वो राहुल गांधी पर भी हैं, तो उनका पालन करते हुए हरियाणा में आए। वो देखिए, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि अगर कोई हमारा विरोधी भी है तो हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी ने उसको इजाजत दी है हमारा विरोध करने की। अब रही बात दूसरी, देखिए कितनी हंसी की बात है, कौन लोग आज किसानों की बात कर रहे हैं। जब किसानों का भला करने का समय था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का समय था, तब तो ये नहीं कर पाए थे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, जिसको ये नहीं पता कि आलू जमीन के अंदर होता है, ऊपर होता है, अगर फायदा गुड़ में है तो गन्ना क्यों उगाते हो, जिस प्रकार की बातें करता हो। और ये वही कांग्रेस है जो हमेशा चाहती थी कि मंडी व्यवस्था समाप्त हो। ये वही कांग्रेस है जो चाहती थी भंडारण के अंदर जो अधिनियम है उसके अंदर बदलाव हो। कांग्रेस तो चाहती थी, पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, कि मंडी फंडी खत्म होनी चाहिए। आज की सरकार कहती है ना तो मंडियां समाप्त होंगी, ना एमएसपी समाप्त होगा। अगर किसान को मौका मिलता है कहीं कोई फायदे का सौदा करने का किसी कंपनी के साथ, तो वो कर सकता है। ये आजादी किसान को मिलने जा रही है। किसान के खाते में सीधे पैसे आते हैं, तो इनको किस बात की आपत्ति है? अगर किसान के खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं तो इनको किस बात की आपत्ति है भाई? मैं जरा अमित नेहरा जी और सुखबीर तंवर जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने, मैं जरा उनसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं संजीव जी, जरा जल्दी से जवाब। और ये भी मेरा सवाल भी साथ में ले लीजिए आप, कि अगर ऐसा था तो आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर क्यों ये शामिल किया, और अगर किया तो अब क्यों विरोध कर रहे हैं फिर? जवाब सर। शुभेंदु जी देखिए, हमेशा जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं, हम ये कह रहे हैं, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही, किसान विरोध कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस किसानों की बात को सपोर्ट कर रही है, समझ रही है। दूसरी बात,
आपका मैं जवाब दे दूं और अपने साथी प्रवक्ता भाई का भी जवाब दे दूं। जहां तक किसानों के लिए कांग्रेस ने जब ये डिबेट 2-3 बार डिबेट हो चुकी कि कांग्रेस ने अपने टाइम में क्या क्या किया, क्या क्या लागू किया। आज कांग्रेस की डिमांड नहीं है ये, आज ये किसानों की डिमांड है कि एमएसपी पर चीजें कोई ना खरीदे तो उसको दंडनीय अपराध बनाएं, सारी एमएसपी फिक्स करें। आज देखें जिस चीज की एमएसपी फिक्स भी है उसके नीचे किसान से, अब किसान के पास कोई स्टोरेज की कोई भी साधन नहीं है स्टोरेज का। जब वो अपनी फसल को नहीं, फिर फसल यही तो जब सवाल है अपनी सर, वो काटेगा या लाएगा कहाँ रखेगा, सरमाएदार अपने सीलो पिलो लगा रहे हैं कि आपने इतने समय तक आपने सत्ता में रहे, आप कह रहे हैं कि आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, तो जो बुनियादी चीजें आज तक उसमें सुधार क्यों नहीं आ पाया? किसान विरोध कर रहे हैं बार बार, आज तक जो बुनियादी चीजें हैं क्यों नहीं उनमें सुधार आ पाया? कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस तो किसानों के साथ खड़ी है। शुभेंदु भाई 10 सेकंड में जवाब देना। जल्दी से फिर मैं सुखबीर जी आता हूँ आपके पास। शुभेंदु भाई, अगर कोई किसान की बात कर रहा है तो इनको पता होना चाहिए किसान तो आज अपनी गाजर में, अपने बाजरे में और अपनी जीरे बीजी है। किसान तो खेत में है, उसको घर आने तक की फुर्सत नहीं है। किसान धरने प्रदर्शन बिल्कुल नहीं कर रहे, एक ही ट्रैक्टर को बार बार जलाते हैं। ये किसानों का चोला पहनने का प्रयास कर रहे हैं। किसान आपकी इस बात को समझ चुके हैं, आपको करारा जवाब देने का काम करेंगे। ठीक है सुखबीर जी, ये जो किसान हैं वो तो मंडियों में व्यस्त हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपना फसल का काम कर रहे हैं। ये तो प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये सरकार का कहना है। देखिए शुभेंदु जी, इससे पहले कि आपके सवाल पे आऊं, जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले हाथरस में जो घटना घटी और जिस प्रकार से वहां पे एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी जबान काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी गर्दन तोड़ी गई, भारतीय लोकतंत्र में इससे बुरा उदाहरण नहीं हो सकता। और जिस उस बच्ची के साथ तो 2 बार बलात्कार हुआ, एक बार तो बलात्कार हुआ और एक बार उसकी मौत होने के बाद भी बलात्कार हुआ। जिस प्रकार से हिंदू रीति रिवाज की बात करने वाले वहां के मुख्यमंत्री योगी जी, आज हिंदू रीति रिवाज उनके परिवार को उस हिसाब से संस्कार नहीं करने दिया गया, ये बेहद निंदनीय है। इंडियन नेशनल लोकदल इस कृत्य की भर्त्सना करती है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मैं बार बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं, आज की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का भगवा संस्करण है। मैं अन्य प्रदेशों की बात ना भी करूं तो आज लोकसभा के जो सांसद हैं, जिन कितने की पृष्ठभूमि कांग्रेस की है ये आप जानते हैं। जिस प्रकार से 2012 में कांग्रेस लगभग इसी प्रकार के कानून लाई, तो आज कांग्रेस किस मुंह से उनका विरोध कर रही है? निसंदेह कांग्रेस भी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 6 साल 6.5 साल का शासन हो गया है। जिस प्रकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे कांग्रेस भी कुंडली मार के बैठ गई और अभी केंद्र सरकार या मोदी नीति सरकार कह रही है कि हमने बहुत ज्यादातर सिफारिशें मान ली है। मैं बार बार आपके चैनल पे ये बात कहना चाहता हूं, पहले भी कही है, आप सिर्फ लागत और उसका 50% की शर्त मान लें, किसान अपने आप शांत हो जाएगा। किसान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। सरकार लागत प्लस 50% का जो आंकड़ा जो बनता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों का लागू कर दे, किसान स्वतः ही ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, हरियाणा के स्तर की अगर मैं बात करूं, देखिए कांग्रेस ने भी अतीत में और भारतीय जनता पार्टी ने भी, जो SYL एक बहुत बड़ा मुद्दा है उस पे, क्योंकि हरियाणा के किसान से जुड़ा मुद्दा है, दक्षिण हरियाणा से जुड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस फैसले पे कुंडली मार के बैठी है, ये निसंदेह हरियाणा प्रदेश के हकों का कहीं ना कहीं जो 54 साल से हनन हो रहा है उसका भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, अमित नेहरा जी, राहुल गांधी की हरियाणा में एंट्री को लेकर ही सवाल है। इसमें कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सरकार तो घबरा रही है क्योंकि अगर राहुल गांधी आएंगे तो किसानों के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन यहां जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी किस लिए आ रहे हैं, सिर्फ सियासत करने, और इसके अलावा कोई दूसरा मंतव्य नहीं। देखिए शुभेंदु, जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या किसान करेंगे, क्या आम आदमी करेगा? अरे उनका तो धर्म है, उनका कर्म है राजनीति करना। अगर वो राजनीति नहीं करेंगे तो लानत है उन पे, राजनीति करनी चाहिए। बात यह है कि वो स्वच्छ राजनीति करते हैं या गंदी राजनीति करते हैं, इस पे बहस होनी चाहिए। फिर राजनीति तो करनी चाहिए।
इसके ऊपर कोई आपत्ति है? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो राजनीति करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्ट अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। भाई राजनीतिक दल है, उसको राजनीति करनी पड़ेगी। अगर वो राजनीति नहीं करेंगे तो जनता उसको आउट कर देगी, पहली बात। दूसरी बात एक ये आई समझ सामने कि अगर राहुल गांधी यहाँ पे आते हैं तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी होगी, या जो भी है कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो उनके अलावा कितने ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता? ये तो सार्वभौमिक नियम है। कोई भी नेता अगर आए तो कानून व्यवस्था नहीं टूटनी चाहिए, पहली बात। ये सबके लिए सार्वजनिक है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात, देखिए राहुल गांधी आए, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं इसके कांग्रेस के, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनकी तुलना लगभग 17 साल पहले कीजिए। सोनिया गांधी ने जो रोड शो किया था 2013-14 में, वो हरियाणा से शुरुआत हुई थी, तो काफी उसमें उत्साह था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के दिन वो परिस्थितियां हैं। इसके लिए काफी हद तक कांग्रेस भी उत्तरदायी। हालांकि हम आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्था है, पार्टी है उनकी, वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो चुभती है वो ये है कि लगभग 7 साल के आसपास हो गया कांग्रेस यहाँ पे ना तो प्रदेश स्तर पे ना नीचे जिला स्तर पे कोई कमेटियां बना पाई। तो एक अच्छा जो संगठन ही नहीं है यहाँ पे, तो राहुल गांधी करेंगे क्या? सबसे पहले उनको संगठन, जी कांग्रेस इस मौके को भुनाना चाहती है। सबसे पहले उनको संगठन खड़ा करना चाहिए। नहीं सुनिए आप मेरी बात, मौका भुनाए, अच्छी बात है। मैं इससे इनकार नहीं किसी को, भाई अच्छी बात है। भाई अगर वो मुद्दे सही मुद्दे लेके आते हैं, उठाते हैं, जनता के सामने लाते हैं, तो लेकिन अमित जी ठीक है, राजनीति होनी चाहिए, राजनीति करेंगे, लेकिन किसानों के मामले पर राजनीति जो होती आई है, यही तो कारण है ना कि किसानों की बात आज तक करी किसी ने नहीं। कहते सब है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं बनता। देखिए शुभेंदु एक मोर्चा हुआ करता कांग्रेस का, जिसको खेत किसान मजदूर कांग्रेस का नाम दिया गया था। वो मोर्चा था, काफी मजबूत मोर्चा था, लेकिन आज उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसमें जो किसान वर्ग से आते थे और जो अपने कमेरे वर्ग से थे, मजदूर वर्ग से आते थे, उनको प्रतिनिधित्व मिलता था। लेकिन वो मोर्चा ही नहीं है अब यहाँ पे। कोई ये बता दे कि यहाँ का जिलाध्यक्ष कौन है या प्रदेशाध्यक्ष कौन है खेत मजदूर कांग्रेस का, तो बड़ी हैरानी होगी, विचित्र स्थिति है। तो वो चीजें क्या है कि फीडबैक मिलती है पार्टियों को, अपने जो मोर्चे होते हैं, जो उसके पदाधिकारी होते हैं, वो बताते हैं कि जी यहाँ पे ये कमी, यहाँ पे ये ठीक है। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का दौरा इतना प्रभावशाली होगा। ठीक है, प्रभावशाली इतना होगा। रही बात किसानों की, तो आपने बात सही कही, भाई किसानों पे राजनीति सारे करते हैं, लेकिन किसानों की दशा तो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इस पे तो ध्यान देने की जरूरत है। और अगले भाग में चर्चा करेंगे बिल के ऊपर। ठीक है संजीव जी, ये जो किसानों की बात है, और ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति तो होनी चाहिए, राजनेता यही तो करते हैं, लेकिन किसानों की बात आज तक करी किसी ने नहीं। उनके लिए उत्थान के लिए रास्ते कहते तो सब है कि हमने हमारे समय में हमने इतना किया, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे जितने भी राजनीतिक दल रहे हो, जो भी सत्ता में रहे हैं, तो लेकिन असल मायने में किया तो कुछ नहीं ना। और अगर किया होता तो शायद आज किसानों की ये स्थिति नहीं होती जिसको लेकर बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए शुभेंदु जी, आपके चैनल और आपके माध्यम से मैं आपको बताऊं, एक वक्त ऐसा था जब बैरल डीजल का रेट वहां इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा था और यहां उस पर सब्सिडी दे के किसान को या आम आदमी को, आम जनता को वो सस्ता दिया जाता था। आज क्या पोजीशन है? जो सत्तारूढ़ दल हैं, जो केंद्र में और प्रदेश में है, वो क्या पोजीशन है उनकी कि सस्ता लेके और महंगे टैक्सेस में दे रहे हैं। ये कांग्रेस का सत्तारूढ़ दल का फर्क है। जहां तक मैं बार बार आपके माध्यम से ये बात बता रहा हूं कि जो विरोध कर रहे हैं, जो तकलीफ इस कानून से किसानों को है, राहुल जी का विपक्षी होने बनता है। वो एक भारतीय नागरिक है, उनका फर्ज बनता है जहां भी आम जनता को, किसान को कोई तकलीफ है। अब आप देखिए, अनिल विज जी आज कह रहे हैं, मैं मान लिया कि होम मिनिस्टर होने के नाते वो कह रहे हैं, एक टाइम ऐसा था डीजल के रेट बढ़ने से वो अपने कपड़े निकाल के सड़कों पे एजिटेशन कर रहे थे।
जब तो किसी कांग्रेसी ने कभी कहीं किसी को रोका नहीं, कोई कहीं जाए। अब आप ये बताएं कि विपक्ष में पार्टी होने के नाते, विपक्षी नेता होने के नाते किसी आम जन को, किसी किसान को कोई परेशानी है और अपने देश में है, तो क्या व्यक्ति उनके लिए, उनकी मदद के लिए आवाज बुलंद करने के लिए नहीं जा सकता? ठीक है, उस पे इतनी बड़ी क्या बहस ये लोग कोरोना कर रहे संक्रमण का हैं। काल बार बार जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है और इसीलिए यूपी के हाथरस तक पहुंचने नहीं दिया गया था। संजीव, मैं इसमें एक चीज जोड़ रहा हूं, तो क्या लोगों की संख्या जो उनके साथ मौजूद होते हैं, क्या उनको कम किया जाएगा? और अगर, क्योंकि अनिल विज ने भी कहा है कि कोरोना संक्रमण का काल है, हमें उन गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, तो ज्यादा लोगों की भीड़ ना हो, ट्रैक्टर के जरिए आप पहुंचिए, लेकिन ऐसा ना हो कि वायलेशन हो किसी भी तरीके से किसी गाइडलाइन का, तो इसका ध्यान रखा जाएगा क्या? सुवेंदु जी, हर व्यक्ति, भारतीय नागरिक आज इस महामारी के दौर में ये कोशिश करता है कि वो खुद भी बचे और अपने साथ वालों को भी बचाए, लेकिन कई बार इतनी बड़ी, अब आप एक छोटी सी बात मानिए, किसी की उंगली पे चोट लग रही है और दूसरे हाथ की उंगली कट जाए, आज लोगों को दुख इतना है, इतना दुख है कि उस महामारी के अंदर भी सड़कों पे आके एजिटेशन कर रहे हैं। कहा जाता है, कहते हैं, कोशिश करते हैं सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता, चाहे वो हमारी अध्यक्षा शैलजा जी हैं, चाहे और गणमान्य नेतागण हैं, चाहे राहुल जी हैं, सब कहते हैं कि भाई कोरोना के अंदर कम से कम आओ और डिस्टेंस मेंटेन रखो, मुंह पे मास्क लगा के रहो। पर कई बार होता है कि ट्रैक्टर रैली में ये सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इतना परेशान है इन कानूनों को लेकर, वो नहीं मानता कई बार। हाँ, सॉरी, नहीं, इस ट्रैक्टर रैली के दौरान ये सब चीजें ध्यान से रखी जाएंगी। कई बार आपकी आवाज नहीं आती। चलिए ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, मैं ब्रेक के उस पर जरा समझूंगा। गुलिया जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा उनसे इस बात को लेकर के समझेंगे कि जब राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली करने के लिए पहुंचेंगे हरियाणा में, तो वहां पर किन किन चीजों को लेकर के सवाल है। अनिल विज जब ये कह रहे हैं कि उनको आने से कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी आइए, स्वागत है, लेकिन वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना काम करें, वहां पर आकर के अगर वो चाहते हैं कि किसानों से बात करनी है तो ठीक है, लेकिन गाइडलाइंस जो हैं उनका पालन होना चाहिए, किसी भी तरीके से रूल्स को ना तोड़ा जाए। लेकिन कौन कौन से नियम है, जरा उनको लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अजय गुलिया जी, राहुल गांधी के आने को लेकर के जब सवाल उठ रहे हैं, तो ट्रैक्टर रैली होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी साफ कर दीजिए। नहीं, देखिए शुभेंदु भाई, मैं कह रहा हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून का राज है। अगर कानून की हदों में रह करके कानून की पालना करते हुए अगर राहुल गांधी जी हरियाणा प्रदेश आना चाहें तो उनका स्वागत है, कोई बात नहीं है, डेमोक्रेसी है, उनको वो अपने जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो सारे राइट्स को अवेल कर सकते हैं, बशर्ते किसी कानून की उल्लंघन ना हो, जो एमएसए की गाइडलाइन है आज के दिन उसका उल्लंघन ना हो। और दूसरी बात मैं चाहता हूँ, आज जैसे वो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की फजीयत करा के आते हैं, तो एक राजनीतिक दल के रूप में तो हमारे लिए अच्छा है कि राहुल गांधी जल्दी हर महीने बल्कि हरियाणा प्रदेश आए। वो तो जब भी आएंगे कांग्रेस की फजीयत कराएंगे, और जिस प्रकार का उनका खेती किसानी का ज्ञान है, ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है, सबको पता है कि वो कितना किसानों के बारे में जानते हैं। शैलजा जी ये कह रही है कि राहुल गांधी के आने से ही सरकार डर गई है, आप कह रहे हैं कि आना चाहिए उनको। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि शैलजा जी गलत सोच रही है कि राहुल गांधी के आने से सरकार डर गई है। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी आए, वो तो फजीयत कराएंगे कांग्रेस की, वो जब भी आएंगे आप देख लेना, हम और आप डिबेट में बैठे होंगे, फजीयत करा के जाएंगे, कुछ ऐसा करके जाएंगे। उनसे क्या आशा करते हैं आप राहुल गांधी जी से क्या आशा करते हैं? मैं तो कहता हूँ 5 मिनट लगातार उनको खड़े करके उनकी बाइट ले लो, अगर वो किसान के बारे में 5 मिनट भी बोल दे तो 5 मिनट नहीं बोल सकते हो किसान के बारे में। संजीव जी। सुवेंदु जी, मैं आपके माध्यम से गुलिया जी अपने साथी प्रवक्ता को बताऊं कि ये डिबेट किस बात की हो रही है। डिबेट ये हो रही है कि एक बहुत सम्मानित मिनिस्टर
ये कह रहे हैं कि भाई वो अकेले आए, ये आए, या वो एक पार्टी के, वो विपक्षी पार्टी के नेता हैं और ये कहते हैं कि वो रोज आए, और कांग्रेस अपने आप देख लेगी कि राहुल जी से कोई फायदा है या नुकसान है। हमें लगता है सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता को कि हमारे लीडर्स को, जो भी लीडर हमारे स्टेट के हैं, सेंटर के हैं, इस वक्त किसानों के साथ हर कार्यकर्ता को, लीडर को खड़ा होना चाहिए, कांग्रेसी को। और मैं तो ये कहता हूं, एक एक्सपर्ट ने कहा था, जैसे नेहरा जी कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि ये हम लोग जो पार्टी के नेता हैं ये बहस क्यों कर रहे हैं? अगर किसानों को एमएसपी पे ऐतराज है, जैसे नेहरा जी ने कहा कि 50% प्रॉफिट जोड़ के उनकी कीमत वो करके जो एमएसपी से नीचे खरीदे उसका दंडनीय अपराध घोषित कर दें, तो हम सबको, सब कांग्रेसी को या बीजेपी को या जेजेपी को, सब लीडरों को ये सोचना चाहिए, जब किसान ये चाह रहा है और ये कह रहे हैं कि ये चीज हमने खत्म नहीं करी, अगर उसको इस नए कानून में जोड़ दें तो हर्ज क्या है? बहस किस बात की हो रही है, डिबेट किस बात की हो रही है? वो नहीं आए, वो आए, एमएसपी जोड़ रखी है। जब इतने लोग, लाखों लोग एजिटेशन कर रहे हैं, आज घर का बच्चा कोई बात गलत नहीं मानता। आप बताएं। अच्छा, कल के इस कार्यक्रम को लेकर के शेड्यूल तैयार किया जाएगा सर। संजीव जी, कल एक बैठक भी होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की। हाँ जी, क्या उसमें रोड मैप क्या है, कैसे उनको लाया जाएगा? पंजाब के जरिए, पंजाब के रास्ते से? हाँ, सिर्फ वो शुभेंदु जी, आपके माध्यम से मैं आम जनता को और अपने साथी प्रवक्ताओं को हर पार्टी के बता दूं, सिर्फ हर पार्टी का एक डेकोरम है कि जब भी कोई अप्रिय घटना ना हो और सब इस महामारी के दौरान अपने नियमों का पालन करें और शांतिपूर्वक किसानों के आंदोलन के अंदर अपनी सहमति जताएं। हमारा लीडर आराम से सारी बातें उनकी सुने और उनके लिए उनकी बातों को सत्तारूढ़ दल के सामने रखे। इतनी सी बात है, उसके अंदर इतनी भारी डिबेट हो रही है, वो क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, ये एमएसपी हमने पहले जोड़ दी। शुभेंदु जी, मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं, शायद किसानों की बात, किसानों के जितने प्रतिनिधि हैं, आज सत्तारूढ़ 6.5 साल से ये पार्टी है, उनको बुला के उनकी कोई समस्याएं हैं और वो करते हैं, तो इतना ही तो है, बुला के उनकी बात मान ले और खत्म कर ले। 6.5 साल से कांग्रेस का नाम लेकर अब तक अपनी बात गिनवाए ना। कांग्रेस 6.5 साल पहले शायद कोई गलती करी होगी तो वो सत्ता में नहीं है। ठीक है, अब ये बात, चलिए ये तो मान लिया कि ठीक है, अगर गलती थी तभी तो इनकी भी तो ड्यूटी है कि किसानों के प्रतिनिधियों की बात सुनिए। ठीक है सर, ठीक है। शुभेंदु जी, कोरोना की वैश्विक महामारी के संदर्भ में मोदी सरकार कितनी संवेदनहीन है, मैं इसका एक उदाहरण बताऊं। जब विश्व में कोरोना शुरू हो चुका था, उस वक्त माननीय मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप करवाया और ना के सिर्फ गुजरात के अपितु समस्त राष्ट्र से वहां अहमदाबाद में लोग जोड़ के पूरे देश के साथ कोरोना की महामारी में खिलवाड़ किया। और उसके बाद जिस प्रकार से मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिकन राष्ट्रपति अपने देश चले गए और उन्होंने जिस प्रकार से वहां जाने के बाद H-1B वीजा भारतीयों के लिए प्रतिबंधित कर दिया, और आज तक माननीय मोदी जी या इनकी सरकार का कोई मंत्री किसी ने किसी प्रकार का विरोध दर्ज नहीं करवाया। आज अगर आपने अखबार पढ़ा हो, आज अनेक अखबारों में ये समाचार है कि जो वीजा प्रतिबंधित भारतीयों के लिए किया था, वहां के प्रभावित लोग वहां की कोर्ट में गए और उस प्रतिबंध को आज हटा दिया। मैं कहने का भाव ये है कि मोदी सरकार ना भारतीयों के जो बाहर रह रहे हैं ना उनके लिए कुछ कर रही है, ना यहाँ के लिए कुछ कर रही है, और इनको सिर्फ ढोल बजाने की बात है। एक तरफ जब विपक्ष का कोई नेता हो, उसने अगर कोई अपनी आवाज उठानी हो तो ये कोरोना संक्रमण का बहाना लेते हैं। ये चाहे जो मर्जी करते रहे, मैं कहना नहीं चाहता, कोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से श्री राम मंदिर का निर्माण किया,
अब वहां और बातें आप डिजिटल कर रहे हैं, वो भी कर देते। जो शिलान्यास का कार्यक्रम था, निसंदेह ये खुद के बनाए हुए कानूनों को, खुद के बनाए हुए जो नियम, उनको ये खुद भारतीय जनता पार्टी और इनके अलाइज पार्टनर्स जो हैं वो खुद तोड़ते हैं, और इस बात का देश प्रदेश की जनता को संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है अमित नेहरा जी, कोरोना संक्रमण का सिर्फ बहाना होता है, लेकिन अपने लिए तो सब ठीक है। अगर कोई विपक्षी खेमा है या कोई राजनीतिक दल अगर उसको लेकर के कोई भी गैदरिंग करता है तो वहां पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं। देखिए काफी हद तक ठीक कह रहे हैं विपक्षी दल शुभेंदु। हमने पीपली में देखा, पीपली में सरकार ने ऐलान कर दिया अचानक कानून में, जबकि किसान संगठनों ने अल्टीमेटम दे रखा था कि हम रैली करेंगे फला तारीख को, और रैली से 1-2 दिन पहले ये कहना कि रैली नहीं होगी, उसके बाद किसानों का वहां पे जाना, उसके बाद उस पर लाठीचार्ज होना, और फिर झुक के उनको अनुमति देना कि आप कर लो रैली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गृह मंत्री हमारे जो है प्रदेश के, वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इसी से रिलेटेड अगर लाठीचार्ज करके उनको अनुमति देनी थी तो ये मैंडेटरी कर दो कि पहले लाठीचार्ज होगा फिर आपको करने देंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो दूसरी बात, ठीक है, लाठीचार्ज हो भी गया तो वो इनकार कर रहे हैं, तो इससे भी उनकी विश्वसनीयता घटी है। अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ, उनका ये कहना है कि सेल्फ डिफेंस में चलाई, और ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने वाले थे पुलिस वालों पे, तो नत्था सिंह जो एक बुजुर्ग है 80 साल से ऊपर के, तो किस ट्रैक्टर पे बैठे थे, किस ट्रॉली पे बैठे थे, और उनको उनका टांग तोड़ दी। तो अपने जेजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, तो वो दिग्विजय सिंह, तो उनको धनराशि क्यों दे के आए इलाज कराने के लिए, अगर वो इसमें दोषी थे? तो बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, गृह मंत्री की बात पे इस पे इसलिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान शराब की जो तस्करी है उसका आरोप लगा दिया अपने सहयोगी संगठन पे, और जबकि सरकार इनकार करती रही, बाकी सरकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन गृह मंत्री फिर भी बोलते रहे। तो देखिए, गृह मंत्री की बातों में वजन नहीं रहा, तो इस तरह की जो बातें हैं उस पर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा तूल दिया जाना चाहिए गृह मंत्री की बातों पे। चलिए ठीक है। और रही बात, देखिए अब आते किसाने के ऊपर, तो सबसे पहली बात यह है कि देखो, किसानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी फसलों में, किसी एक फसल के भरोसे नहीं बैठना होगा। लेकिन सरकार का ये दायित्व बनता है कि किसानों को एक सुरक्षा दे, ताकि किसानों को सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि उनको ये सुनिश्चित हो सके कि उनका नुकसान ना हो, उनको फायदा ही मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा वापस लौटता हूँ आपके पास, सुखबीर जी जरा जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं उसके बाद देश की आजादी के बाद मैं नेहरा जी की बात का समर्थन करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, अनेक मीडिया चैनल्स ने देखा, उसके बाद जिस प्रकार से गृह मंत्री विज साहब ने मना किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उस बात को मना किया, निसंदेह ये आज की भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, और आज जिस प्रकार से किसानों के हक को दबाने में लगी हुई है, निसंदेह इस प्रदेश का किसान दबने वाला नहीं है, और आने वाले वक्त में इनको बताएगा कि आप किसान के साथ अनाचार कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी सिरसा में पहुंचने के लिए किसानों से आह्वान कर रहे हैं। वो ये बार बार कह रहे हैं कि आपने जो भरोसा दिया था, आपने जो आश्वासन दिया था कि मंडियों के भीतर भी किसानों की बातों को सुना जाएगा, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी, और अगर ऐसा होता है तो इस्तीफा दिया जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपके आवास पर पहुंचेंगे, दुष्यंत चौटाला से पूछेंगे कि मंडियों के अंदर जो अव्यवस्था हो रही है, क्या इसको लेकर इस्तीफा देंगे। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं। नहीं, देखिए शुभेंदु भाई, मैं तो एक चीज मानता हूं कि ये जो राइट की बात हो रही है, किसानों का अधिकार है, वो उनको मिलना ही चाहिए। अगर उसके अंदर कहीं कोताही रहेगी, जैसे मंडियों की शुरुआत हुई, तो कहीं 1-2 जगह मैं स्वयं भी मानता हूँ कहीं से शिकायतें हैं, लेकिन उसको जल्दी से दुरुस्त किया गया। अगर किसान को कोई भी परेशानी होगी, और जो वादा हम लोगों ने किसानों के बीच में किया है, मैं आपके टीवी चैनल पर फिर दोहरा देता हूँ, अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा तो हम लोगों को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। एक सवाल पूछ लूं एमएसपी से रिलेटेड, गुलिया जी, गुलिया जी, आप जो एमएसपी की बात करते हैं किसान को देने की, देखिए अभी बाजरा की फसल है, आप भी उस सरकार के सहभागी हैं, 20 मन की कैप है, जबकि सामान्य तौर पर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वैसे भी 25 से 35 मन बाजरे की पैदावार होती है। तो बचे हुए बाजरे को कैसे खरीदेंगे और कैसे उसको एमएसपी देंगे, कृपया करके इस देश प्रदेश की जनता को बता दीजिए, क्योंकि सरकार कह रही है कि दाना खरीदा जाएगा। देखिए सुखबीर तंवर जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो ये आप बात कर रहे हो, अगर कैप ये किसी और फसल के ऊपर भी,
मैं तो सिर्फ अब की फसल की बात कर रहा हूँ गुलिया जी। अरे लोगों ने मांग करी, हम लोगों की मांग के अनुरूप काम करने के लिए बने। हरियाणा प्रदेश की सरकार लोगों के हितार्थ काम करने के लिए, उस कैप को भी हटाया गया ना। अगर कोई कैप, कोई भी ऐसी चीज, कोई कानून बाधा होगा तो उसको बदल दिया जाएगा। हरियाणा ठीक है, 4 साल से बाधा है गुलिया जी, 4 साल से बाधा है और निसंदेह आप उस पर कुछ नहीं कर पाए। हमारे यहाँ एक विशेष तौर पे आप सर्वे करा लें, आप खुद भी बहुत दूर के नहीं है, पूछ ले कि किसान इस बात से खुश है कि नहीं खुश है। निसंदेह जो 20 मन की कैप है वो किसान के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार। ठीक है, ठीक है। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं दोबारा से जवाब ले लेता हूं। संजीव जी। शुभेंदु जी, जो मौजूदा सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो प्रदेश की है, आम जनता से ना तो आम जनता के हितों की परवाह कर रही है, अहंकार के वशीभूत होके कि जो उन्होंने सोच लिया, चाहे वो किसी वर्ग का हो, मजदूर वर्ग, आप देखें क्या हालत हो रही है, रोटियों के लिए तरस रहे हैं अपने घर जाके, किस तरह से जीडीपी गिर रही है, किस तरह से हर चीज महंगी हो रही है। आम जनता को ये बताएं, स्टोरेज किसान कर नहीं पाएगा इस कानून के बाद, और जो सरमाएदार 20-25 लोग हैं वो स्टोरेज करेंगे, तो वो स्टोरेज इसलिए नहीं करेंगे कि आम जनता को सस्ती चीज मिले, वो उसको पूरी को स्टोर करके जब बेचेंगे जब आम जनता का खून चूस लेंगे। फिर इसको कानून को बार बार अच्छा बताया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है विदेशों में फसल जाएगी। किसान तो बेचारा यहां मंडी तक ले जाने में कई बार असमर्थ होता है किसान, किसी के 2 किले हैं, किसी के 4 किले हैं, मैक्सिमम लोगों की ये हालत है। फिर कहते हैं कि बोलो भी ना, सड़कों पे भी ना आओ। जो ये सड़कों पे सरकारें तोड़ने के लिए, जो लोगों ने चुन रखी हैं तोड़ने के लिए, ये इनको नहीं पता लॉकडाउन लग रहा है या नहीं लग रहा, ये अपना काम कर रहे हैं। सारे फंक्शन, जैसे मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि जहां भी जाते हैं ये, कहीं भी कोई फंक्शन इनका ये करें तो सब ठीक है, आम जनता करे और कांग्रेस या विपक्षी कोई पार्टी उन लोगों के साथ खड़ा हो तो गलत है। और ऐसी धमकीपूर्ण स्टेटमेंट ये सब देते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिराने का काम करती हैं इनकी धमकियां। ऐसे नहीं कि भाई आप देखें पूरे वर्ल्ड में, संसार में अगर हमारे कंट्री का नाम है तो सिर्फ उसकी खूबी यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोग अपनी बात कह भी सकते हैं और लोगों की बात कहने के लिए कोई भी आदमी खड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना अपना हक समझते हैं, कोई बात नहीं करते। अच्छा संजीव जी, ये जो ट्रैक्टर रैली होने जा रही है, राहुल गांधी अगर हरियाणा आ रहे हैं कोई जो उनको ऐतराज है, कहां से उनका रूट प्लान होगा, कौन कौन उसमें शामिल होगा, जरा ये भी बता दीजिए। क्या जी, क्या, सॉरी, रूट प्लान क्या होगा जब राहुल गांधी आएंगे, कौन कौन उनके साथ शामिल होगा, कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, साथ होंगे, किसान होंगे? देखिए कांग्रेस का ऐसा है, मैं शुभेंदु जी आपके माध्यम से आम जनता को बता देना चाहता हूं, जो किसान बात करेंगे, अब मुझे तो पता नहीं कि भाई कितने किसान इस बिल से विरोध कर रहे हैं, कैसे खड़े होंगे। अगर किसी को श्रद्धा है तो अपनी बात तो रखेगा ही ना, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता हरेक की ये कोशिश रहेगी कि इस महामारी के अंदर जो भी नियम सरकारों ने बनाए हैं उनका पालन करवाए और करे, ये बात रहेगी। पर कई बार ये होता है जब दुख बड़ा आ रहा होता है, कार्यकर्ता तो ज्यादा इकट्ठा हो गए उस बात को, अब आप देखें यूपी की घटना आपके सामने है, आप देखें कि मरते वक्त जो स्टेटमेंट, डाइंग स्टेटमेंट वो दे के गई है, वो बिटिया दे के गई है, उसको भी झुठला रहे हैं और रात को 2:30 बजे उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम बात करते हैं। ठीक है, आपको भी समझ में आ रही होंगी और आम जनता को भी समझ में आ रही है कि ये क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इसमें मेरी और आपकी बात बिल्कुल नहीं चलनी या मेरे साथी प्रवक्ताओं की नहीं चलनी। हर आदमी समझदार है, अपने हकों के लड़ने का उसको अधिकार है। अगर किसान सड़कों पर खड़ा है तो उसकी सुननी चाहिए इनको। अगर उसकी कोई जायज बात है उसको समझाना चाहिए और उस जायज बात को मानना चाहिए। एमएसपी की बात है, मंडियां बंद होने की बात है, मजदूर, किसान, 1 करोड़ लोग
1 करोड़ लोग इस कानून से अधर में लटक गए। 5000 मंडियां हैं, हर मंडी में 100 के करीब आड़ती ऑन एंड एवरेज हैं। 5 लाख वो हो गए, हर आड़ती के पास 3-4 लोग काम करते हैं, 15 लाख वो हो गए। उसके बाद हर परिवार में 5-7 सदस्य हैं। 1 करोड़ लोग एक झटके में, उनको पता नहीं कि उनका व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, रोजी रोटी। मजदूर की तो ये हालत होगी कि वो तो आप देखें सड़कों पे कैसे रोएगा और कैसे उसको अनाज मिलेगा, भगवान ही मालिक है इन कानूनों के बाद। अब राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर के आप कह रहे हैं कि स्वागत है, बार बार आए, ये तो अच्छी बात है, तो स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो कर रही है, इंतजार करेंगे। नहीं, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कानून का पालन करके वो आए। और मैं तो कह रहा हूं, मैं भविष्य तो नहीं देख सकता, लेकिन ये जरूर आपके टीवी चैनल पर कह रहा हूं, वो आएंगे जब कांग्रेसियों में जुतम बाजार हो जाएगी, आप देख लें। चलिए ठीक है। अमित जी, वो कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आप देख लेंगे गोलिया जी की इस बात से। मैं इस बात नहीं रखता और कोई नहीं। हमारे शीर्ष नेता सब वो हैं, हम लोगों के लिए हैं। अमित जी, अब जो सवाल है वो गैदरिंग को लेकर है कि राहुल गांधी अगर ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं तो उसमें कितने लोग शामिल होंगे, इस पर नजर रहेगी सबकी। बिल्कुल रहेगी। देखिए शुभेंदु, बात ये है कि दिक्कत ये हो जाएगी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये एस्टेब्लिश करेगी कि ये किसान नहीं है, कांग्रेसी हैं। हालांकि उनका जो आने का मकसद बताया जा रहा है वो किसान बिल जो आए हैं उनके खिलाफ जागरूक करना है किसानों को। तो देखिए बड़ी विचित्र सी स्थिति होगी कि क्या इसमें कितने कांग्रेसी है, क्या कितने किसान हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो किसी भी उसमें जल से जुलूस में जा सकता है राजनीतिक। तो इस दृष्टि से नहीं तोला जाना चाहिए। रही बात, मैं एक और बात कह दूं चलते चलते कि ये जो तीनों कानून है, इसमें बाकी 2 कानूनों के ऊपर तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जो तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वो किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे जो आम आदमी है, पूरे देश का आम आदमी है, उसके लिए घातक साबित होने वाला अगले 5-6 साल घातक साबित होगा। बोलिए जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन सुखबीर जी जल्दी से रिएक्शन 10 सेकंड में। जी, अभी जो नेहरा साहब बात कर रहे थे, जो 2 कृषि से जुड़े हुए कानून हैं वो दोनों के दोनों घातक हैं। एक सबसे बड़ा घातक विषय इसमें यह है कि इसको न्यायिक विवेचन से दोनों कानूनों को बाहर कर दिया है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम तो आम उपभोक्ता पे डेथ वारंट है, आप इस बात को समझ ले। पूंजीपतियों को पोषित किया जा रहा है, किसानों को और उपभोक्ताओं को शोषित करने का ये कानून है। गुलिया जी, जल्दी से रिएक्शन बस। शुभेंदु भाई, जब पंजाब की कांग्रेस ने हरियाणा के किसानों को पानी देने के लिए मना किया था, तब राहुल गांधी जी अपने मामा के घर इटली थोड़ी गए हुए या गए हुए। कि जवाब कांग्रेसियों से आज हरियाणा प्रदेश की जनता जब वो आएंगे पूछेंगे कि जब हमारे हकों पे पंजाब कांग्रेस डाका डाल रही थी, तुम अपने मामा के घर गए थे क्या? ये सवाल का जवाब भी राहुल गांधी क्या लेकर के। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जब राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर होंगे तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो कि उठाए जाएंगे, क्योंकि किसानों को लेकर के हकों की बात है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार किसानों को ये बात समझा पाएगी कि कृषि कानून उनके फायदे का सौदा है, या फिर कांग्रेस पार्टी ये बता पाएगी कि इस कानून के अंदर कितनी खामियां हैं। ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।